अगर आप एक 10 महल ऊंचाई बिल्डिंग का अंदर खड़ा होकर खिड़की के बाहर आसमान के खूबसूरत नज़ारिया को देख रहे हो तो उसी क्षण उसी बिल्डिंग का अंदर आग लग गया। बाहर निकलने के लिए कोई भी रास्ता नहीं है। एक रास्ता है, वो है खिड़की के पास बाहर कूदने के लिए, लेकिन आप कूद नहीं सकते क्योंकि आप 10 महल ऊंचाई बिल्डिंग का ऊपर हो। अगर आप कूदोगे भी तो मर जाओगे। धीरे धीरे आग आपके पास आ रहा है और आप चिल्ला रहे हो, लेकिन आपका आवाज़ सुनने वाला उधर कोई नहीं है। फिर आपने खिड़की के पास आकर नीचे देखा, नीचे भी कोई नहीं है। तो उसी वक्त आप क्या चुनेंगे, आग से जल के मरने के लिए या नीचे कूदने के लिए? आप वही चुनेंगे जो आपके लिए कम दर्दनाक है। आपको ये भी पता है अगर आप नीचे कूदोगे तो मर जाओगे, फिर भी आप वही चुनेंगे क्योंकि आपको लगता है कि आग से जल के मरने का दर्द से नीचे कूद के मरने का दर्द कम होगा। एक सुसाइड करने वाला आदमी के साथ ठीक वही होता है। उस लोग को मेंटली डिप्रेशन इतना हाई लेवल को चला जाता है कि उस लोग का ज़िंदगी के बारे में कुछ सोच नहीं सकता। हमारे सबके पास एक ही लाइफ टाइम है, इसके इस्तेमाल ईमानदारी से करना चाहिए क्योंकि हम इसको एक बार खोने से कोई हमको लौटा नहीं सकेगा। वो लोग सोचता है कि माँ की गोद की तरह सुसाइड एक सेफ्टी जगह है, लेकिन उस लोग को ये पता नहीं है जो एक बार उसी माँ की गोद में सो जाएगा वो कभी जागेगा नहीं। आज मैं आपको एक ऐसे आदमी का कहानी शेयर करने वाला हूँ जो सुन के आपको रोम टांग उठेगा। लास्ट तक जरूर देखना दोस्तों। ये कहानी है जॉन जॉलफ ऑस्टर का। जॉन जब 3 साल के था उसका पापा ने मर गया था। उसका पापा ने मरने के बाद उसका फैमिली का कंडीशन बहुत ही बुरा हो गया। फिर ऐसे हुआ जैसे कि उस लोग को भीख मांग के ज़िंदगी गुजरने पड़ा। नाम खाना मिलने का वजह से उसका 2 भाई ने भूखा मर गया था। तब जॉन को 13 साल हो गया था। उसके बाद जॉन ने अपना मम्मी और बहन को छोड़कर एक दूसरा शहर को चला गया था मजदूरी करने के लिए। कुछ दिनों के बाद जब जॉन घर लौटा था तब तक सब कुछ ख़त्म हो गया था। उसका मम्मी और बहन ने सुसाइड कर लिया था। जॉन को समझ में नहीं आ रहा है क्यों उसका मम्मी ऐसे किया। तो प्रूफ के रूप में एक लेटर मिला जिसको उसका मम्मी ने मरने से पहले लिखा था। उसमें लिखा था कि हमारे सुसाइड हमारा मजबूरी था, लेकिन तुम्हारा कोई मजबूरी नहीं है, तुम एक इंसान की तरह जियो। जॉन को इसी बात का कोई असर नहीं हुआ। उसने सोच लिया अभी जीऊँ तो किसके लिए जीऊँ, अब जीने का उम्मीद कुछ भी नहीं है। बस उसका मन में एक ही बात चल रहा है और वो सुसाइड करने के लिए पहाड़ के पास चला गया। तो जॉन ने सुसाइड करने के लिए सोच लिया था। उसका मन में यही एक ही बात बार बार रिपीट कर रहा है कि मैं जीऊँ तो अब क्यों जीऊँ, जीने की उम्मीद कुछ भी नहीं है। जॉन ने जब पहाड़ चढ़ के ऊपर तक पहुंचा तो उसका पाँव थोड़ा दुखने लगा क्योंकि पहाड़ जो ज़्यादा ऊंचाई था। थोड़ी देर के बाद जॉन ने उसी एक पत्थर के पास बैठ गया, लेकिन जॉन को थोड़ा भी टाइम के बारे में पता नहीं था। लेकिन उसी वक्त उसी टाइम था 4 और 5 बजे का संध्या का टाइम। जॉन जिधर बैठा था उसका सामने के दिशा में सूरज था और जॉन का थोड़ा सा सामने एक बड़ा सा पत्थर था। पत्थर का हाइट ऐसे था जैसे कि मानो जॉन जब बैठ जाएगा तो सूरज को उसको दिखाई नहीं देगा क्योंकि पत्थर उसका सामने है, और जॉन जब खड़ा हो जाएगा तो सूरज उसको दिखाई देगा। कुछ देर के बाद जॉन खड़ा हो गया और अचानक सूरज का रोशनी उसका आँखों में पड़ा। उसने मन में सोचने लगा, अरे मैंने तो सोचा था कि शाम हो गया है, अभी तो सूरज आसमान में है, शायद इसी पत्थर की वजह से मुझे पता नहीं चला। 1 मिनट, जॉन ने क्या बोला? उसने बोला शायद इसी पत्थर की वजह से मुझे पता नहीं चला अभी सूरज आसमान में है। तो उसका सबकॉन्शियस माइंड ने इसी बात को एक्सेप्ट कर लिया। सडनली उसका माइंड का थिंकिंग प्रोसेस चेंज हो गया और फिर उसने सोचने लगा शायद मेरी ज़िंदगी में करने के लिए बहुत कुछ बाकी है और इसी पत्थर जैसे जिसके वजह से मैं मेरा उम्मीद का रोशनी को नहीं देख पा रहा हूँ। तो जॉन का लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट आ गया था। उसी टाइम उसने सुसाइड किया नहीं और लौट गया क्योंकि सुसाइड करने का थिंकिंग का जगह में दूसरा थिंकिंग जगह ले गया था। कुछ टाइम में ऐसे होता है, हमारा सबकॉन्शियस माइंड छोटा छोटा चीज़ को जल्दी से पकड़ लेता है, उसी काम को पूरा करने के लिए ढूंढता है, वजह ढूंढता है। जैसे मार्कोनिक एक तालाब के पास बैठा था और पत्थर का छोटा छोटा टुकड़ा उसी तालाब का अंदर फेंकता था। वो पत्थर तो एक जगह में फेंक रहा था लेकिन पानी का वेव चारों तरफ हो रहा था। तो उसी का वजह ढूंढते ढूंढते एक दिन उसने रेडियो का उद्भावन कर दिया। जॉन वहाँ से लौटने के बाद पहले उसने एक पेपर बेचने का काम किया, फिर मछली पकड़ के मार्केट में बेचने का काम। उसमें वो काम में जॉन को बहुत ही फ़ायदा हुआ। उसके बाद जॉन एक छोटा सा प्लास्टिक का कंपनी खोला जिसमें से पुराना प्लास्टिक लेकर
उसको रिफाइन करके मार्केट में नया प्रोडक्ट बना के बेचना। पहले जॉन का कंपनी को बहुत ही नुकसान हुआ। फिर कुछ साल के बाद उसका कंपनी का बहुत ही ग्रो किया और 5 साल के बाद उसका कंपनी का 15 साल करोड़ यूरो टर्नओवर कर गया था। जॉन शादी नहीं किया था और 1930 साल का टॉप 10 रिच मैन का लिस्ट में जॉन का नाम आ गया था। 1940 साल में जॉन का डेथ हुआ था और मरने से पहले उसका सभी प्रॉपर्टी उसने डोनेट कर दिया था। आप कभी सोच सकते हो एक सुसाइड करने वाला आदमी कैसे जर्मनी का टॉप 10 रिच मैन का लिस्ट में आ गया। दोस्तों, उम्मीद का रोशनी चारों तरफ है, लेकिन हमारी तरफ ये पहुंच नहीं रहा है क्योंकि हमने कभी उसको देखने को कोशिश भी किया नहीं। हमारे पर्सनल लाइफ के कंडीशन, फैमिली का सिचुएशन की वजह से हमने कभी संभावना का रास्ता को ढूंढा नहीं। एक सुसाइड करने वाला आदमी के साथ वही होता है, संभावना का रास्ता को कभी वो लोग ढूंढता नहीं। जैसे कि मानो कि उसका ज़िंदगी का नाव बीच समुद्र में फंस गया और उसी समय एक बहुत बड़ा तूफान आया और वो सोच रहा है कि इतना बड़ा तूफान में मैं तो मरने वाला हूँ, क्यों ना मैं पहले से इस समुद्र में छलांग लगा के मर जाऊँ। लेकिन उसको वो पता नहीं है तूफान थोड़ी देर बाद थम जाएगा और उसका नाव भी किनारा में पहुँच जाएगा। थोड़ा सा ना समझदारी की वजह से वो लोग अपना ज़िंदगी गंवा देता है। हमारे सब लोगों के पास एक ही लाइफ है और इसके इस्तेमाल जानबूझकर करना चाहिए। ज़िंदगी को अच्छी तरह जीना चाहिए। ज़िंदगी का सिचुएशन कितना भी दर्दनाक होना क्यों, आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना चाहिए। थोड़ी देर बाद तूफान भी थम जाएगा और आपका ज़िंदगी का नाव किनारा में पहुंच जाएगा। अगर नहीं पहुंचा तो हवा की दिशा जिधर हो रहा है उसी दिशा में जाकर कोई ना कोई किनारा वो ढूंढ लेगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, क्योंकि अगर मैं मोटिवेशन होगा तो आपके माध्यम से।